राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, अब आपका इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर बहुत जल्द आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव एवं सह संपादक सुधांशु उत्तम होंगे। आज हमारे बीच में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर टी.आर. सिंह जी हमारे ऑफिस में उपस्थित हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब आपके दल का या आपका क्या परिचय है। मैं हिंदुस्तान की धरती पर लखनऊ में विराजमान हूँ। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का चेयरमैन हूँ और उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में सीनियर एडवोकेट हूँ। हम सोशल वर्कर हैं। हम देश और समाज के निर्माण के लिए वंचितों को, गरीबों को, दीन दुखियों को, महिलाओं को, दलितों को, समाज में जो खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उसका भी हम जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान हो। मैं 24 फरवरी 2018 को देश की प्रथम सुपरस्टार महिला श्रीदेवी की जब असामयिक मौत होती है तो हमने एक PIL के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत किया था और उनकी असामयिक जांच की मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला दायर किया। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए मीडिया समाज का निर्माण करे, देश का निर्माण करे, तभी इस देश का संविधान धरती पर उतरेगा, फलेगा, फूलेगा और आम आदमी का जीवन सुखमय होगा। आज हम देख रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी अखबार में जब खबरें आती हैं तो कहीं किसी वंचित समाज की बेटी के साथ अत्याचार, किसी उपेक्षित समाज की बेटी के साथ अत्याचार, किसी दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार। देखिए, जब हमारे देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर रहेगा तो कैसे बाबा साहब का संविधान फलेगा, फूलेगा और समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ हम भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल राजनीतिक दल की स्थापना किए कि बाबा साहब की जो सोच थी, लोहिया की जो सोच थी, गांधी की जो सोच थी, राजेंद्र प्रसाद की जो सोच थी और जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी, उनके सपनों का कैसे भारत बना। यूपी इलेक्शन 2022 के चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बहुत साधुवाद। आज हम मीडिया की प्रयोगशाला में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिसके उत्तर प्रदेश जिसके हाथ में दिल्ली उसके बाप की कही जाती है, इतिहास साक्षी है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे प्रतिभावान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को, गुंडों को, अपराधियों को लगाम लगा दिया है। इस समय आप किसके साथ हैं? महोदय, इस समय हम देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमने 4 फरवरी 2022 को प्रदेश कार्यालय भाजपा उत्तर प्रदेश में माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं अध्यक्ष ज्वाइनिंग कमेटी के मार्गदर्शन में मैं उस समय जो है समर्थन दिया, जिस समय माननीय अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जो है विराजमान थे। और हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास करना चाहती है और बाबा साहब के संविधान को धरती पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के सबसे अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री हैं, आज़ादी के बाद से अब तक इस देश में अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो
माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। मैं खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हालांकि लोगों में जो गलत नजरिए से लोग देखते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, जो अपराधी हैं, वो बोलते हैं कि सपा की सरकार आ रही, बसपा की सरकार आ रही, किसी और की आ रही। तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो इस तरह से बात करते हैं। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की शासन प्रणाली किस नजरिए से आप देखते हैं? आज ये सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का कि संत के भेष में एक ऐसे मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में पदावरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का जो है विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, न उनके पास कोई अपनी संपत्ति है, न उनके पास कोई धन है, न कोई दौलत है। वो समाज और समाज की सेवा के लिए संत के भेष में रहते हुए भी इतना अच्छा और सच्चा काम कर रहे हैं कि हजारों वर्षों तक धरती में उनका नाम रहेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं योगी के माता पिता को, उनके गुरु को, उनकी सोच को कि ऐसे जीवन किसको मिलता है। संतों के भेष में भी आज दुनिया की सबसे बड़ी सेवा करने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है और देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, सबसे अनुभवी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनुकूल उनके मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं, मैं उनको सफल मुख्यमंत्री मानता हूं। आलोचक तो बहुत जगह होते हैं, आलोचना से कोई काम नहीं होता, लेकिन जनता खुशहाल है, अपराधियों में भय प्राप्त है, भ्रष्टाचारी जो है प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, इसलिए मैं उनको सफल मानता हूं। और 22 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और जनता खुश है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर टीआर जी, जिन्होंने क्लियर कह दिया है कि 2022 में बीजेपी सरकार होगी, इसमें कोई संशय नहीं।